हाय। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में। तो मेनली मुझे लगता है कि तुमको एक बेसिक आइडिया तो होगा ही कि ऑटोनॉमस कॉलेज और नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज क्या होता है। तो इसमें मैं तुमको अपने दोस्तों का और मेरा एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ और बेसिकली फैक्ट्स की बातें करने वाला हूँ। ठीक है। तो हम इस बात करने वाले हैं कि क्या तुमको एक ऑटोनॉमस कॉलेज लेना चाहिए कि नॉन ऑटोनॉमस कॉलेज लेना चाहिए, अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है। ठीक है। अगर हम बात करें ऑटोनोमस कॉलेज क्या होता है, नॉन ऑटोनोमस कॉलेज क्या होता है। देखो, ऑटोनोमस कॉलेज वो होता है जो उसको क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ जो खुद डिसाइड करता है। जो उसका सिलेबस है वो कॉलेज डिसाइड करना है उसको बच्चों को क्या पढ़ाना है। और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज वो होता है जिसका सिलेबस कौन डिसाइड करता है, जिस यूनिवर्सिटी से वो लिंक है वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करता है कि उस कॉलेज में क्या पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस ये हो गया। उसके बाद जो पेपर चेकिंग होता है वो तुम्हारे कॉलेज में होता है। अगर तुम्हारा कॉलेज ऑटोनोमस है, तुम्हारे यहाँ जो टीचर पेपर बना रहा है मेनली वही टीचर तुम्हारा पेपर भी चेक कर रहा रहेगा। जो तुमको पढ़ा रहा है मे भी वही तुम्हारा टीचर पेपर चेक कर रहा होगा। तो ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से। बट तुम अगर नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में जाओगे तो अगर तुम्हारा जो पेपर हुआ है वो यूनिवर्सिटी के टीचर से चेक करेंगे। ठीक है, मतलब तुम्हारा पेपर बाहर है कॉलेज के, तो थोड़ा डेंजर केस हो सकता है। अभी तुम बात करोगे एडवांटेज किसको रहता है, तो ऑटोनोमस कॉलेज में ज्यादा रहता है। क्यों? जो टीचर तुमको पढ़ा रहा है, जो टीचर तुमको तुमसे जो डेली मिल रहा है वही तुम्हारा पेपर चेक करेंगे। तो चांसेस भी वो तुम्हारे पे दया खाए एंड तुमको बेसिकली पता होगा क्या चल रहा है। बट अगर तुम्हारा पेपर बाहर जाएगा तो तुम्हारे लिए चीजें हार्ड हो सकती है क्योंकि तुमको पता ही नहीं। सबसे मेन, अगर रिजल्ट की बात करें तो तुम्हारे ऑटोनोमस कॉलेज में रिजल्ट जल्दी आता है और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में 1 से 2 महीने लगते हैं रिजल्ट आने में, क्योंकि ये पूरा लंबा प्रोसेस होता है। जो पेपर्स होते हैं कॉलेज के बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटी पर टीचर्स लोग को मतलब टीचर्स उनकी चेक करते हैं। तो ये लंबा प्रोसेस है। तो मान लो तुम ऑटोनोमस कॉलेज में तुम्हारा पेपर खराब गया है और तुमको एक आइडिया नहीं कि मैं पास हो रहा हूँ कि फेल हो रहा हूँ, तो तुम्हारा रिजल्ट जल्दी आएगा। तो तुम क्लियर हो जाओगे कि हाँ भाई मैं फेल हो गया हूँ। तो फेल हो गया तो मेरे को एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा एंड एग्जाम जल्दी होते हैं। ऑटोनोमस कॉलेज में एग्जाम जल्दी होते हैं, मतलब एक सारे टाइम पे हो जाते हैं। तो तुम चीजें क्लियर हो पाओगे। बट जब तुम नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में हो और मान लो तुम फेल हो गए, मतलब केटी लगा तुमको, तो जब तुमको केटी लगा तो रिजल्ट आने में ही 2 महीने लग रहे। तुम क्लियर ही नहीं हो पाए कि मैं पास हूँ कि फेल हूँ। 2 महीने क्या किया तुमने, आगे की पढ़ाई की, सेम 2 या सेम 3 की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, जिससे तुम पहले का तुम्हारा सब ब्लैंक हो, तुमको कुछ पता नहीं पड़ेगा क्या हुआ। तो ये चीज हार जाएगी एंड उसका एग्जाम भी होगा तो बहुत सी चीजें हो जाती है, मतलब टाइम निकल जाता। तो ऑटोनोमस कॉलेज का ये फायदा है कि रिजल्ट जल्दी आता है तो तुम क्लियर हो पाओगे तुमको क्या करना है। उसके बाद जो ऑटोनोमस कॉलेज रहता है वहां पे अगर वेटेज की बात करो, तुमका जो वाइवा इंटरनल ये सब रहता है प्रैक्टिकल, उसका ज्यादा वेटेज रहता है एज कम्पेयर टू जो रिटर्न एग्जाम रहता है। रिटर्न का भी रहता है बट अगर तुम बात करोगे वाइवा वाइवा का, प्रैक्टिकल्स का, इस सब का ज्यादा वेटेज रहता है। क्यों? वो चाहते हैं कि बच्चे फेल ना हो एंड उनको कहीं से भी मार्क्स देकर उनको पास किया जाए। ठीक है, ऑटोनोमस कॉलेज का ये मतलब दिल रहता है बड़ा कि वो चाहते हैं कि बच्चे फेल ना हो। वो चाहते हैं मतलब तुमको फेल होने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तो तुम फेल होगे। बट वही तुम अगर तुम नॉन ऑटोनमस कॉलेज में हो तो तुम्हारे पास लिखने पे तुमको लिख के मार्क्स ज्यादा लाना है पास होने के लिए, एज कम्पेयर टू तुम्हारे कॉलेज का वाइवा एक्सटर्नल प्रैक्टिकल, वहां आपका वेटेज कम रहता है। तो मेनली ये सब जो सारा इंडिकेशन है वो तुमको ये बताना चाहता है कि तुम ऑटोनोमस कॉलेज के ट्राई करो, क्योंकि ऑटोनोमस कॉलेज मेनली वो कॉलेज होते हैं जो बड़े होते हैं, उनका रेपुटेशन होता है। तो तुम मेरे हिसाब से ऑटोनोमस कॉलेज की चूज करो। और भी बात करें, तुम अगर बात करोगे ऑटोनोमस कॉलेज में तो उनके जो सिलेबस रहता है वो अपडेटेड रहता है, वो मार्केट के हिसाब से अपना सिलेबस डिजाइन करते हैं। बट अगर तुम यूनिवर्सिटी में जाओगे तो वहाँ का प्रोसेस, सिलेबस चेंज करने का प्रोसेस लंबा रहता है, तो वो लोग सिलेबस आउटडेटेड रहता है। और तुमको ऑटोनोमस कॉलेज में तुमको माइनर्स ये सब चीजें भी देखने को मिलेगी, मतलब कुछ अलग डिग्री भी मिलेगी, मतलब तुम्हारा जो मेन डिग्री हो तो तुमको मिलेगा ही, साथ में छोटी मोटी डिग्री भी मिल जाएगी। उनके कॉलेज में सब रहता है ऑटोनोमस कॉलेज में। अगर वही तुम नॉन ऑटोनोमस कॉलेज में जाओगे तो तुमको उसका बहुत कम चांसेस रहता। ठीक है। तो यही सब चीजें हैं। तो मैंने जो मेरे को आइडिया था उसके ऊपर मैं तुमको बता दे कि ऑटोनोमस कॉलेज और नॉन ऑटोनोमस क्या होता है। तो ये पूरा वीडियो है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुमको ऑटोनोमस कॉलेज की ओर ज्यादा जाना चाहिए एज कम्पेयर टू नॉन ऑटोनोमस और नॉन ऑटोनोमस कॉलेज। अगर तुम्हारे पास ऑप्शन है तो, इफ यू डोंट हैव ऑप्शन, नॉन ऑटोनोमस कॉलेज की तरफ जाओ, कोई टेंशन की बात नहीं है, तुम मेहनत करके हर जगह का अच्छा कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है तुमको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड ऐसे वीडियोस देखने हैं तो चैनल पे जाओ और जाके देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।